उस दिन लिसा अपनी खाने की ट्रे लेने कैंटीन गई थी। जो मैडम खाना परोस रही थी वो लिसा की हालत जानती थी, इसलिए हमेशा उसे बचा हुआ थोड़ा ज्यादा खाना दे देती थी। लेकिन तभी मेरी की सहेलियां वहाँ आ गईं। उन्होंने कहा वो बचा हुआ खाना तो हमारा है, और हंसते हुए लिसा का मजाक उड़ाने लगी। वे कहने लगी तुम्हें इस स्कूल से निकल जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अच्छे अंक अमीर बच्चों को शर्मिंदा करते हैं। लिसा कुछ नहीं बोली ताकि कोई झगड़ा ना हो। वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। उसके पास बस सफेद चावल और समुद्री साग सीवीड का सूप था। उसी वक्त स्कूल का प्रिंसिपल टीवी पर इंटरव्यू दे रहा था और बड़े गर्व से कह रहा था हमारे स्कूल में बच्चों को कितना अच्छा खाना दिया जाता है। लेकिन जैसे ही कैमरा घूमकर पीछे गया उसमें लिसा दिखाई दी जो सिर्फ सादा चावल खा रही थी। प्रिंसिपल का चेहरा तुरंत उतर गया। वो दौड़कर वहाँ पहुंचा और पूछा तुमने बाकी खाना क्यों नहीं लिया? लिसा घबराई हुई खड़ी हो गई, आंखों में आंसू लिए बोली मुझे नहीं पता था कि ये चावल पैसों से खरीदने पड़ते हैं। फिर वो अपने बैग में घबराकर सिक्के ढूंढने लगी। ये नजारा देखकर टीवी देखने वाले सब दर्शक भावुक हो गए। उसी समय एक बड़ी कंपनी का सीईओ जो ये कार्यक्रम देख रहा था भी बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूछा लिसा ने कभी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? लिसा रोते हुए बोली क्योंकि मेरी को भी उसकी जरूरत थी, मैं उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती थी। प्रिंसिपल और भी घबरा गया और सीईओ को कुछ समझाने की कोशिश करने लगा। उधर लाइव चैट में लोग कमेंट करने लगे लिसा के लिए इंसाफ चाहिए। सीईओ ने स्कूल प्रशासन को उनकी लापरवाही के लिए डांट लगाई। वातावरण थोड़ा शांत करने के लिए रिपोर्टर ने मेज पर रखी एक मेडल की तरफ इशारा किया और पूछा ये क्या है लिसा? लिसा बोली ये मेरे दादा की निशानी है। लेकिन जैसे ही सीईओ ने वो मेडल देखा वो सन्न रह गया। वो था फर्स्ट क्लास हीरो मेडल। जब सबको पता चला कि लिसा एक राष्ट्रीय हीरो की पोती है तो सब उसके पास माफी मांगने दौड़ पड़े। टीवी प्रसारण देश भर में वायरल हो गया। एक बूढ़े जनरल जो उस वक्त टीवी देख रहे थे ने वो मेडल तुरंत पहचान लिया। उनकी आंखें भर आईं क्योंकि वो उनके पुराने युद्ध साथी की यादगार थी। पिछले 18 सालों से वो उस सैनिक के परिवार को ढूंढ रहे थे और अब आखिरकार मिल गए थे। लिसा की हालत देखकर जनरल का दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत अपने पोते को आदेश दिया जाओ लिसा को तुरंत यहाँ लेकर आओ। लेकिन लिसा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। उसके दादा देश के लिए शहीद हुए थे, माता पिता एक भूकंप में मारे गए और बचपन से ही लिसा बिल्कुल अकेली रह गई थी। जब दर्शकों को ये सच्चाई पता चली तो लोग कमेंट्स में डोनेशन देने की पेशकश करने लगे। इसी बीच मेरी फिर अपनी सहेलियों के साथ आ धमकी। वो दर्जनों ब्रेड के टुकड़े और बचा हुआ खाना लेकर आई और बोली चलो अब ये सब हमारे सामने खाओ। लिसा ने मना किया तो मेरी ने धमकी दी अगर नहीं खाया तो मैं तुम्हारे परिवार का पूजा स्थल तोड़ दूंगी। लिसा के पास कोई चारा नहीं था। आंखों से आंसू बहते हुए उसने निवाले खाना शुरू कर दिया। सारा हॉल गुस्से से भर गया। इसी वक्त वो बूढ़े जनरल और एचएन कंपनी के सीईओ कैंटीन में पहुंच चुके थे। उन्होंने ये दृश्य देखा और उनका खून खौल उठा। उधर जो लोग पहले कभी लिसा के परिवार की मदद पाकर भी चुप रहे थे उन्हें अब पछतावा हुआ। सबने कसम खाई चाहे मेरी के पीछे कोई भी हो अब उसे इसकी सजा मिलेगी। सीईओ अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो मेरी को रोकने और माफी मांगने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे रोक लिया और बोला मत करो, मेरी के पीछे बहुत बड़ा परिवार है। उसके पिता न्यूयॉर्क के एक ताकतवर व्यापारी हैं। ये सुनकर सीईओ सन्न रह गया। वो झुककर तुरंत माफी मांगने लगा। टीवी चैनल ने जल्दी से लाइव प्रसारण बंद कर दिया।